हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट की अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास टॉपिक नेम है साथियों, आज की क्लास का व्यावसायिक पर्यावरण। साथियों, व्यावसायिक पर्यावरण से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे हमने इस वीडियो में लिए हैं, तो साथियों आपको वीडियो को पूरा देखना है। साथियों, प्रबंधन व मैनेजमेंट से 20 कक्षाएं इसी चैनल पर हो गई हैं। आज की क्लास का पार्ट है साथियों 21वां। अगर आप लोगों ने ये 20 कक्षाएं नहीं देखी हैं तो मैं सारी कक्षाओं का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, व्यवसायिक पर्यावरण का महत्व नहीं है। साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, इसका सही जवाब है साथियों कि जीवन की गुणवत्ता में बदलाव। साथियों, व्यावसायिक पर्यावरण का जो महत्व नहीं है वो जीवन की गुणवत्ता में बदलाव, इसका महत्व नहीं है। अगर बात करें अवसरों की पहचान, समय में पूर्व चेतावनी में सहायक और साथियों शीघ्रता से हो रहे बदलावों का सामना, ये तीनों साथियों व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व हैं। लेकिन जो है जीवन की गुणवत्ता में बदलाव, ये पर्यावरण का महत्व नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ घोतक संकेतक है। बताना है कि जो व्यावसायिक पर्यावरण होता है उसका सर्वश्रेष्ठ घोतक संकेतक कौन सा है। साथियों संकेतक तो पहचान करना, निष्पादन करना, परिवर्तनों का सामना करना, ये सभी साथियों व्यावसायिक पर्यावरण के सर्वश्रेष्ठ घोतक माने जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है साथियों, आंतरिक पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। साथियों आंतरिक पर्यावरण जो होता है उसके घटक कौन कौन से हैं बताना है। तो उसके घटक हैं साथियों उद्देश्य, उत्पादन प्रणाली और नीतियां। ये सभी साथियों आंतरिक पर्यावरण के घटक माने जाते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। साथियों आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है कौन। साथियों व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करता है कौन। तो साथियों इसका सही जवाब है आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास। ये सभी साथियों व्यवसाय में आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़ना, ऑप्शंस नीचे हैं। सामाजिक बदलाव में आशय उन परिवर्तनों से है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सामाजिक बदलाव से आशय उन परिवर्तनों से है जिससे व्यवसाय के लिए अवसर तथा खतरे दोनों उत्पन्न होते हैं। किस पर्यावरण से संबंधित है साथियों। सामाजिक बदलाव में आशय, सामाजिक बदलाव से आशय उन परिवर्तनों से है जिससे व्यवसाय के लिए अवसर तथा खतरे दोनों उत्पन्न होते हैं। किस पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण का नाम पूछा गया है साथियों, आर्थिक पर्यावरण, तकनीक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण या राजनीतिक पर्यावरण। तो साथियों इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन सी सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, उदारीकरण का अर्थ है। बताना है कि जो उदारीकरण का अर्थ होता है साथियों वो क्या है। तो उदारीकरण का जो सही अर्थ होता है वो है सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। साथियों उदारीकरण का अर्थ जो होता है वो होता है सरकारी बाध्यता एवं संशोधन में कमी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। सातवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। वैश्वीकरण की विशेषता क्या नहीं है साथियों। तो इसकी विशेषता नहीं है आयात शुल्क में वृद्धि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वैश्वीकरण की विशेषता साथियों आयात शुल्क में वृद्धि, ये वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आयात शुल्क में कमी, निर्यात शुल्क को हटाना, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास, ये वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं। तो पूछा था कि नहीं है, तो साथियों ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या साथियों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आयात शुल्क में वृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन है साथियों, नई आर्थिक नीति के अंग हैं। बताना है कि नई आर्थिक नीति के जो अंग हैं साथियों वो उदारीकरण है, निजीकरण है, भूमंडलीकरण है। ठीक है, तो ये सभी हैं क्या, आर्थिक नई आर्थिक नीति के अंग, ये सभी हैं साथियों। क्या क्या, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण। ध्यान रखिएगा तीनों हैं आर्थिक, नई आर्थिक नीति के अंग। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन है साथियों, विमुद्रीकरण के प्रभाव से क्या होता है साथियों।
जब विमुद्रीकरण होता है तो साथियों क्या होता है, तो होता है नगद व्यवहार में कमी आती है साथियों, बैंक जमाओं में वृद्धि होती है, बचतों में वृद्धि होती है, ये सभी होते हैं क्या, जब विमुद्रीकरण होता है साथियों। ठीक है, आइए देखते हैं 10वें क्वेश्चन को साथियों। नई आर्थिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी साथियों। जो नई आर्थिक नीति है साथियों वो किस वर्ष घोषित हुई थी, तो साथियों ये हुई थी वर्ष 1991 में। कब साथियों, वर्ष 1991। ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन ए सही जवाब है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है साथियों, केंद्र सरकार ने तीसरी बार विमुद्रीकरण कब किया था। जो तीसरी विमुद्रीकरण हुई थी साथियों तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2016। ठीक है, 8 नवंबर 2016 को हुई थी तीसरी बार विमुद्रीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार लगा लेना, हो सकता है आपसे पूछ दे साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़े आगे, 12वां क्वेश्चन है साथियों, देखिए पर्यावरण निदान डैश 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 का ही एक भाग होता है। पर्यावरण निदान है जो वो डैश 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 का ही एक भाग होता है। किसका भाग होता है, तो इसका सही जवाब है व्यूह रचनात्मक प्रबंध का। किसका, व्यूह रचनात्मक प्रबंध का होता है पर्यावरण निदान एक भाग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 13वें क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। पर्यावरण निदान के आकलन का प्रभाव हो सकता है। पर्यावरण निदान के आकलन का प्रभाव हो सकता है क्या, तो इसका सही जवाब है क्या साथियों, धनात्मक और ऋणात्मक, ए और बी दोनों साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं 14वें क्वेश्चन को। वातावरण विश्लेषण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। वातावरण विश्लेषण के मूल्यांकन की विधि नहीं है तो साथियों पूर्वानुमान लगाना, जासूसी करना, लिखित सूचनाएं, ये सभी साथियों पर्यावरण विश्लेषण के मूल्यांकन की विधि नहीं है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चनों को साथियों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अति संभावित प्रश्न है, लिखित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं कहाँ पर। जो लिखित सूचनाएं होती हैं साथियों वो एकत्रित कहाँ पर की जाती हैं, तो इसका सही जवाब है अवसरों व खतरों की पहचान में, नियोजन व नीतियों में सहायक, व्यवसाय के में उन्नति हेतु, ये सभी जगह लिखित सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ये सभी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। 16वां क्वेश्चन है, वातावरण विश्लेषण की तकनीकी है। कौन सी है वातावरण विश्लेषण की तकनीकी, तो स्वाट विश्लेषण तकनीकी और अवसर परिदृश्य तकनीकी, ये साथियों दोनों जो है वातावरण विश्लेषण की तकनीकी होती हैं। ठीक है, आइए 17वें क्वेश्चन को साथियों देखते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्लीज ठीक है पूरा देखना है और हो सकता है आप लोग लिखते चले साथियों जो आपको मोस्ट लगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कौन सी विधि में वातावरण को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, व संस्था व प्रत्येक वर्ग के प्रभाव का विश्लेषण ज्ञात किया जाता है साथियों। कौन सी विधि है जिसमें वातावरण को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है व संस्था पर प्रत्येक वर्ग के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है साथियों, तो इसका सही आंसर है क्या, 17वें का सही आंसर है अवसर की परिदृश्य विधि पर। किस पर साथियों, अवसर परिदृश्य विधि पर। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। देखिए ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नीचे है, बाहरी वातावरण कारक जो बताते हैं कि वे मूल्य और संस्कृति जो लोगों को उस संगठन के बारे में महसूस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं जिसमें वे स्वयं हैं और स्वयं कार्य करते हैं, निम्न है। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन को कि बाहरी वातावरण कारक जो बताते हैं कि, बाहरी वातावरण कारक जो बताते हैं कि वे मूल्य और संस्कृति जो लोगों को उस संगठन के बारे में महसूस करने के तरीके को प्रभावित करते हैं जिसमें वे स्वयं हैं और स्वयं कार्य करते हैं, निम्न है। क्या साथियों, पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक कारक, दूसरा है साथियों समाज परक कारक एवं समाजशास्त्रीय कारक, तीसरा है राजनीतिक कारक और चौथा है आर्थिक कारक। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, समाज परक कारक एवं समाजशास्त्रीय कारक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन चाहे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी था। आइए साथियों 19वां क्वेश्चन है,
परिवेश डैश 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 की आवश्यकता है। परिवेश जो होता है वो किसकी आवश्यकता है? तो परिवेश साथियों किसकी आवश्यकता होता है? वृद्धि की आवश्यकता होता है। क्या? परिवेश जो होता है वृद्धि की आवश्यकता होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए 20वां क्वेश्चन है साथियों, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए आप लोग। व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले 3 प्रमुख प्रकार के पूर्वानुमान या फोरकास्ट हैं। साथियों, व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले 3 मुख्य प्रकार के पूर्वानुमान जो हैं या पोस्ट कार्ड हैं वो कौन कौन से हैं साथियों? 3। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है आर्थिक, तकनीकी और मांग। क्या साथियों? आर्थिक, तकनीकी और मांग। कौन कौन से हैं 3? आर्थिक, तकनीकी और मांग। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स जो भी आपके एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हों उन सब के पास इस वीडियो को भेजें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। 21वां क्वेश्चन है साथियों, एक संगठन के भीतर संसाधन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय का डैश 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 बनाते हैं। क्या साथियों? एक संगठन के भीतर संसाधन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यवसाय का डैश 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 बनाते हैं। क्या साथियों? तो इसका सही जवाब है आंतरिक वातावरण। क्या बनाते हैं साथियों? आंतरिक वातावरण बनाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 22वें क्वेश्चन को साथियों देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन व्यापार के वैश्वीकरण का मुख्य चालक रहा है? साथियों, निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा जो व्यापार के वैश्वीकरण का मुख्य चालक रहा है। तो कौन रहा है साथियों? इसका सही जवाब है प्रौद्योगिकी। कौन साथियों? प्रौद्योगिकी रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पर्यावरण का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का आवंटन किससे संबंधित है? पर्यावरण का इष्टतम उपयोग करने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम संसाधनों का आवंटन किससे संबंधित है साथियों? तो ये जो है किससे है? पर्यावरण प्रबंधन से। साथियों, इतने ही क्वेश्चन थे आज की क्लास में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें। 23 ही क्वेश्चन थे साथियों आज के टॉपिक में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।